ओम शांति। आज से हम मुरली में जो आने वाले कई ऐसे शब्द होते हैं जिसकी व्याख्या या सरलीकृत करने के लिए विशेष क्लासेस का हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मुरली में आने वाली हिंदी, अंग्रेजी और अन्य कहावतें को सरलीकृत भी किया गया है और उनकी व्याख्या भी दी गई है। यहाँ साकार और अव्यक्त मूल्यों के कठिन शब्दों का शब्दकोश शामिल किया गया है ताकि उनको सही तरीके से यथार्थ रूप में समझ सके और उसे अपने जीवन में ला सके। तो टोटल 1728 शब्दों को सरलीकृत अर्थात मुरली को समझने एवं बोधगम्य बनाने में ये सहायता करेगा। रोज जो मुरली में एक शब्द आता है कि मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, तो सिकिल दे का मतलब होता है बहुत सीख सीख से मिलते हैं। जो सीख सीख के मतलब कि बहुत, जैसे एक तरह से बहुत समय के बाद या जैसे मिलने के लिए हम व्याकुल हो रहे थे, तो सिकिल दे बहुत सीख सीख के मिलने वाले। आत्मा और परमात्मा जैसे अलग रहते हैं बहुकाल तक, 5000 वर्ष के बाद में फिर हम आकर मिले शिव बाबा से, हर कल्प के संगम युग में मिलते हैं, अर्थात 5000 वर्ष के बाद मिलते हैं ना, तो सीख सीख कर मिले हैं, इसलिए इनको कहते हैं बेहद के सिकिलदे बच्चे। सिंधी शब्द है सिकिलदे, पर मूलतः ये फारसी भाषा का शब्द है। कई बार जो रेगुलर में मुरली में आने वाले शब्द है वो है मन मना भव। इसका अर्थ होता है स्वयं को आत्मा समझकर एक बाप परमपिता शिव को याद करना। एक होता है माम एकम, बोलते हैं माम एकम याद करो, अर्थात सिर्फ मुझ एक बाप को अर्थात के शिव को याद करो। अशरीरी का मीनिंग है रहना इस शरीर में है, परंतु शरीर में रहते हुए स्वयं को शरीर से अलग, डिटैच या फिर भिन्न समझना। आत्माभिमानी, देह में रहते अपने को आत्मा रूप में स्थिर रहना या अनुभव करना। देही माना देह को चलाने वाली मालिक आत्मा हूं। विदेही माना बिना देह के शरीर से बिल्कुल अलग। कलंगीधर माना कलंक को धारण करना। शिव बाबा कलंगीधर है, कितने सारी हमने उनकी ग्लानि की, कलंक लगाए, फिर भी धारण करते हुए भी हमने इतने उपकार किए, फिर भी हम पर उपकार करते हैं ना। अध्याजी भव अर्थात स्वर्ग के संपूर्ण रूप विष्णु का स्वरूप को याद करो। जैसे नीचे है हमारा 3 लोक के चित्र को विजुअलाइज करते, नीचे साकार मनुष्य लोक, बीच में मध्य में है सूक्ष्म लोक और ऊपर है परम धाम। मध्य में जहां विष्णु निवास करते हैं, तो मध्याजी भव माना स्वर्ग के संपूर्ण रूप माना विष्णु के स्वरूप को याद करना। कृष्णपुरी अर्थात सतयुग में श्री कृष्ण का राज है, तो सतयुग की दुनिया। बल्लभ माना पृथ्वी के राजा के अर्थ में इसका एक अर्थ प्रिय भी है, दुनियावी रिश्तों से पार एक प्रियतम अर्थात शिव बाबा की याद में। कल्प अर्थात 5000 वर्ष का एक चक्र का नाटक, या यूं कहो ड्रामा, बेहद का ड्रामा है 5000 वर्ष का। और युग, एक युग, तो 5000 वर्ष का जो पूरा कल्प है सृष्टि चक्र का, उसकी अवधि को 4 से डिवाइड कर ले, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, 4 युग हो गए मुख्य, इनसे 4 से 5000 को डिवाइड किया तो इसका एक चतुर्थांश अर्थात एक युग की कालावधि है 1250 वर्ष। वर्षा अर्थात शिव बाबा से मिलने वाले ज्ञान योग के बल से
सतयुग में प्राप्त होने वाली राजाई अर्थात राज्याधिकार। पारलौकिक मतलब इस साकारी लोक या दुनिया से पार, बहुत दूर, सूक्ष्म लोक से भी ऊपर, दुनियावी रिश्तों से भी पार। लौकिक मतलब दुनियावी या सांसारिक रिश्ते, जिन्हें हम कहेंगे संबंध। माया अर्थात 5 विकार। 5 विकार कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। बाबा के ज्ञान से परे इसका अर्थ धन संपत्ति के अर्थ में रूढ़ था। बेहद का मतलब इस मायावी या सांसारिक दुनिया के हद, सीमा से पार, असीम। मुसल अर्थात मिसाइल्स या एटॉमिक बॉम्ब्स। प्रक्षेप शास्त्र जैसे अन्य विध्वंसधारी अस्त्र शस्त्र है, जैसे 1 सेकेंड में एटॉमिक बॉम्ब गिरा, अनेकों की वहां पे समाप्ति। तो मुसलिस हिंदी वर्ड मिसाइल का। इसी को ही कल रात्रि क्लास 8:45 कंटिन्यू करेंगे। कल सुबह अमृत वाला मेडिटेशन 3:30 से 4:30 और प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे। ओम शांति।